को सुशांत केस में तीन सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, मगर नतीजा क्या निकला किसी को नहीं पता। जांच में क्या सामने आया कुछ नहीं बताया गया। ऐसे में कई ऐसे भी लोग हैं जिनसे सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेश भट्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि महेश भट्ट और रिया का काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है और उनकी जो चैट्स वायरल हुई थी उनसे साफ जाहिर होता था कि कहीं न कहीं महेश भट्ट रिया को सुशांत से अलग होने के लिए उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। और जब रिया सुशांत का घर छोड़कर लौट आई थी तब भी वो रिया को यही समझा रहे थे कि रिया ने बिल्कुल सही किया और अब कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे। हाँ, इस बात से उनका कोई मतलब नहीं था कि वो सुशांत को पूरी तरह से बर्बाद कर लौटी है। ऐसे में आपको बता दें कि उस दौरान रिया के फ़ोन से कई सारे महेश भट्ट और रिया के वीडियोस भी सामने आए थे, जिनमें से एक वीडियो में महेश भट्ट कोई किताब हाथ में लेकर रिया को कुछ समझाते हुए नजर आए थे। तो इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि सुशांत और रिया के रिश्ते में महेश भट्ट का बहुत ज़्यादा दखल था और सीबीआई को उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जब रिया ने सीबीआई को एटीट्यूड दिखाना शुरू किया था तब सीबीआई ने भी रिया को उसकी औकात दिखाते हुए महेश भट्ट को लेकर काफ़ी सवाल जवाब किए थे, जो आप इस वीडियो में आके देख सकते हैं। दोस्तों, सीबीआई ने पहले 2 दिन बेहद शराफत और बेहद प्यार से रिया से पूछताछ की, मगर तीसरे दिन से जब से रिया ने सीबीआई को बदतमीजी और बदमिजाजी दिखाना शुरू की तो अब सीबीआई ने भी रिया को उसकी औकात दिखा दी और अब सीबीआई उससे उसकी औकात के मुताबिक सारी शराफत को किनारे कर एक आरोपी की तरह ही सवाल जवाब कर रही है। दोस्तों, तो चौथे दिन की पूछताछ में सीबीआई ने रिया से सीधा पूछा कि आपका नार्को टेस्ट कराया जाए या आपको सीधा गिरफ्तार किया जाए। सवाल सुनते ही रिया के होश उड़ गए और लड़खड़ाते हुए सीबीआई से कहा कि सर, आपके पास मुझे गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं है। फिर सीबीआई ने रिया से पूछा, क्या आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? इस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा, सर, मैं सभी सवालों का सही जवाब दे रही हूँ, फिर आप नार्को टेस्ट के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इस पर सीबीआई ने पूछा, आप सुशांत के अलावा किस किस के साथ संबंध बना चुकी हैं? जिस पर गुस्से में जवाब देते हुए रिया ने कहा, सर, ये मेरा पर्सनल मामला है, कृपया इसमें इंटरफेयर ना करें। जिसके बाद महिला सीबीआई अधिकारी ने कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि आप महेश भट्ट के साथ संबंध बना चुकी हैं। रिया ने जवाब दिया, ये कैसा बेकार का सवाल है, वो मेरे पिता समान है, महेश भट्ट के साथ मैं क्यों संबंध बनाऊंगी? इसके बाद सीबीआई ने फिर नार्को टेस्ट की धमकी दी तो एकदम से घबराकर रिया ने कबूल कर लिया कि जी सर, सच बताती हूँ, महेश भट्ट के साथ 2 बार संबंध बना चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि शर्मो शराफत छोड़कर सीबीआई बिल्कुल इसी तरह रिया से उसकी औकात के मुताबिक सवाल जवाब कर रही है, बिल्कुल एक आरोपी की तरह। तो इसके बाद सीबीआई ने रिया से पूछा, क्या इस संबंध के बारे में आपके माता पिता को पता है? तो रिया ने जवाब दिया, नो सर। सीबीआई ने पूछा, आप और आपका भाई ड्रग लेते थे, क्या ये बात आपके माता पिता को पता थी? रिया ने जवाब दिया, सर, मैंने तो आज तक नहीं ली और अपने भाई के बारे में मुझे पता नहीं है। तो इस पर फिर सीबीआई ने गुस्से में पूछा, आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्या आप नार्को टेस्ट में कबूल करेंगी कि आपने जिंदगी में कभी ड्रग नहीं लिया? जिसके बाद रिया के प्राण सूख गए। दोस्तों, रिया ने कहा, सर, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी ड्रग नहीं लिया। ज्यादा समय खराब ना हो इसलिए एक दूसरे सीबीआई अधिकारी ने सवाल पूछने वाले अधिकारी से कहा, ये मामला एनसीबी का है और वे रिया से सच उगलवाना अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बात को सुनने के बाद रिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। रिया की धड़कनों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। फिर सीबीआई ने अगला सवाल करते हुए पूछा कि क्या आपके माता पिता भी सुशांत के पैसों पर मौज मस्ती किया करते थे? जिस पर रिया ने पूछा, आप कौन सी मौज मस्ती की बात कर रहे हैं? सीबीआई ने साफ शब्दों में पूछा कि क्या आपके माता पिता भी ड्रग लेते हैं? जिसके जवाब में रिया ने कहा, सर, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन अच्छा होगा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सीबीआई ने पूछा, सुशांत के साथ बैंकॉक ट्रिप पर कौन कौन गया था? रिया ने जवाब में कहा कि सुशांत के साथ बैंकॉक ट्रिप पर कुछ लड़के गए थे, जिसमें एक प्राइवेट जेट बुक किया गया था और तकरीबन 70 लाख खर्च किए गए थे। जिसके बाद सीबीआई ने पूछा कि बैंकॉक ट्रिप पर लड़कों के साथ क्या कोई लड़की भी गई थी? अपने जवाब में रिया ने कहा कि सर, इस खबर की जानकारी मुझे नहीं है। जिसके बाद महिला सीबीआई अधिकारी ने ऊंची आवाज में पूछा, झूठी लड़की?
सच सच बताओ कि बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत के साथ कौन सी लड़की गई थी। जिसके बाद रिया थर-थर कांपने लगी दोस्तों और सच उगल दिया। जवाब देते हुए रिया ने कहा कि सर, बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत के साथ सारा अली खान भी गई थी। सीबीआई ने पूछा, सारा अली खान का नाम आपने टीवी इंटरव्यू में क्यों नहीं लिया। जवाब देते हुए रिया ने कहा कि टीवी इंटरव्यू में मैंने सारा अली खान का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं एक लड़की होने के नाते मैं उसे नेशनल टीवी पर बदनाम नहीं करना चाहती थी। फिर सीबीआई ने हंसते हुए कहा कि वाह, लड़की होने का आपको बड़ा एहसास और जिम्मेदारी है, फिर आपने अंकिता को सरेआम बदनाम क्यों किया। इस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा, ये तो सच है सर और मैंने सच ही बताया। फिर सीबीआई ने रिया से पूछा, सुशांत ने आपको पहले आई लव यू कहा था या फिर आपने ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। खींच खाते हुए रिया ने जवाब दिया, उसने मुझे पहले आई लव यू बोला था, जिसके बाद हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। सीबीआई ने पूछा, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है। रिया ने कहा कि सबूत तो खुद सुशांत ही था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, खबरों की माने तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें चल रही हैं कि सुशांत ने रिया को पहले आई लव यू नहीं बोला था। उस वक्त सुशांत सारा अली खान से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच में रिया चक्रवर्ती ने आकर सुशांत को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उन्हें ड्रग देना शुरू किया और अंत में उन्हें खत्म कर दिया। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी रिया को विष कन्या बुला रहे हैं और उनका कहना है कि रिया को हर हाल में उम्र कैद की सजा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो सुशांत के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत रिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके तिहाड़ में डालकर उम्र कैद की सजा सुना देनी चाहिए और फिर उससे जेल के अंदर ही सवाल जवाब पूछने चाहिए। दोस्तों, लोगों का ये भी मानना है कि अगर रिया को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे मुंबई महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकाला गया तो रिया को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इस केस में बड़े बड़े बॉलीवुड माफिया अंडरवर्ल्ड गैंग में भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सीबीआई की इस पूछताछ पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।